शारदा देवरे, सहयोगी प्राध्यापक, शासकीय औषध निर्माण शास्त्र महाविद्यालय अमरावती, महाराष्ट्र से। हमारे भारत सरकार ने NMPB नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, जो आयुष मिनिस्ट्री के साथ वर्क करता है, उसके तहत एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है जिसका नाम है अश्वगंधा, एक स्वास्थ्य प्रवर्तक। With the concerned efforts of National Medicinal Plant Board under Ministry of Ayush, we are ready to launch species-specific national campaign on Ashwagandha, a health promoter, with the objectives to create awareness about health benefits of Ashwagandha, that's Withania somnifera, among the public and promote usage of potential medicinal plants throughout the country. और ये अभियान के अंतर्गत हमारे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी अमरावती ने एक प्रोजेक्ट हाथ में लिया है। उसकी थीम है अश्वगंधा विदानिया सोमनीफेरा फॉर सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। अश्वगंधा, जिसे इंग्लिश में विंटर चेरी कहा जाता है और साइंटिफिकली इसे विदानिया सोमनीफेरा कहा जाता है, इसका कुल यानी फैमिली सोलानेसी है। ये प्लांट आयुष सिस्टम, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, जिसे ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम कहते हैं, उसमें बहुत ही पॉपुलर मेडिसिनल प्लांट है। इस प्लांट का सबसे ज़्यादा उपयोग है, ये बहुत अच्छा रसायना है, मतलब उसको इंग्लिश में एडाप्टोजेनिक या इम्यूनोमोडुलेटर कहा जाता है। फिर उसका यूज़ एंटी स्ट्रेस, एफ्रोडियासिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी अर्थराइटिक है। इसे लाइफ एक्सटेंडर भी कहा जाता है, एंटी एजिंग कहा जाता है। ये बहुत सारी बीमारियों में इसका यूज़ आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी सिस्टम में मेंशन है। ये भारत में ही नहीं पर पूरी विश्व में उपयोग में आता है और इसकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। ये प्लांट को आयुष इंडस्ट्री और अदर हर्बल इंडस्ट्री, न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। अश्वगंधा की जड़ों की, मतलब उसके रूट्स की डिमांड भारत में ही नहीं पर पूरे विश्व में होने के कारण इसके खेती के अवसर किसानों के लिए बहुत अच्छे हैं। इसलिए इसकी खेती के बारे में हम कुछ जानेंगे। ये अश्वगंधा की खेती उसकी सीड्स की थ्रू की जाती है और ये सीड्स की प्रोपोगेशन के लिए अच्छा मौसम है बारिश का, मतलब जून जुलाई से आप इसकी खेती को स्टार्ट कर सकते हैं। दो तरीके से इसकी खेती हो सकती है। एक में आप इसकी नर्सरी बेड्स से सीडलिंग्स या सैपलिंग्स कर लो, या डायरेक्टली आप बारिश शुरू होने के बाद खेत में बेड्स तैयार करके उसके ऊपर सीड्स को ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हो। अश्वगंधा की खेती भारत के राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में की जाती है। अश्वगंधा की खेती के लिए पानी निकासी, जल निकासी वाली काली लाल मिट्टी, pH न्यूट्रल से थोड़ी सी एसिडिक की ज़रूरत होती है। ये जो मेडिसिनल प्लांट है, इसकी खेती के लिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ज़्यादा उपज के लिए अच्छा है। इसको थोड़ा इसके अच्छी बढ़ने के लिए, इसके ग्रोथ के लिए थोड़ी बारिश और थोड़ी सर्दी होना बहुत ज़रूरी है। ये जो मेडिसिनल प्लांट है अश्वगंधा, उसको सैपलिंग्स थ्रू प्लांटेशन करने के बाद या सीड ब्रॉडकास्टिंग करने के बाद भी इसमें वीड्स का ग्रोथ देखी गई है। तो इसके लिए अच्छे से वीडिसाइड्स का प्रयोग, नेचुरल मैन्योर्स का, ग्रीन मैन्योर्स का उपयोग, बायोपेस्टिसाइड्स का उपयोग किया जाना ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो प्लांट की उपज है, ये 120 या 120 दिन में ही हम ले सकते हैं। इस प्लांट को बहुत कम पानी लगता है। आप सिंचाई 15-20 दिन में अगर बारिश नहीं है तो कर सकते हो। और इसकी 120 दिन के बाद, मतलब जैसे आप जून जुलाई में इसका प्लांटेशन करते हो तो फरवरी मार्च तक आप इसको हार्वेस्टिंग कर सकते हो। इसकी हार्वेस्टिंग के लिए जो फ्रूट्स है वो येलोइश हो रहे तब आप उसकी हार्वेस्टिंग करो। मतलब पूरे फ्रूट्स रेड ना होने की राह नहीं देखनी चाहिए। रूट्स की मात्रा और रूट्स की जो ग्रोथ रहती है वो मैन्योर्स के ऊपर, क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर और सॉइल चॉइस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है। हार्वेस्टिंग के लिए आपको इसको पूरा अपरूटिंग करना पड़ता है,
पूरी जड़ों के साथ प्लांट्स को आपको निकालना पड़ता है। जो भी जड़ें आप निकालोगे उनका श्रेणीकरण करना बहुत ज़रूरी है, जिसको ग्रेडिंग बोलते हैं। ग्रेड 1, 2, 3, 4 या ग्रेड A, B, C, D ऐसे हम उसको ग्रेडिंग कर सकते हैं। अगर 7 सेंटीमीटर या उसके ऊपर की लेंथ के रूट्स है तो उनको ग्रेड 1 में आते हैं। फिर ग्रेड 2 में 5 से 4 सेंटीमीटर के, और फिर 3 से 4 सेंटीमीटर रूट्स ग्रेड C में या ग्रेड 3 में आते हैं। और लास्ट जो ग्रेड है, जो बहुत कम साइज़ वाले जो रूट्स रहते हैं, उनको लास्ट ग्रेड में ग्रेडिंग किया जाता है। अश्वगंधा के अलग अलग प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि आयुष इंडस्ट्री के वटी, घूटी, कल्प, आरिष्टा, ये जो आयुर्वेदिक ट्रेडिशनल मेडिसिनल फॉर्मुलेशन है वो तो मार्केट में है ही, लेकिन जो किसान या जो महिला बचत गट या जो विद्यार्थी इसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं, वो उनको वैल्यू एडिशन करके मार्केट में अश्वगंधा के प्रोडक्ट्स ला सकते हैं। जैसे कि आप उसके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स या न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, अलग से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आप उसके बना सकते हो। एक अच्छे गाइडेंस के साथ आप इन प्रोडक्ट्स को मार्केट में ला सकते हो। बहुत ही ज़्यादा इसकी मार्केट वैल्यू होने के कारण आप सिर्फ खेती में ही उसकी सोच न रखें, उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी आप उसको सोच सकते हो। और जो हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन नॉलेज है इंडिया का, वो आप पूरी दुनिया में पॉपुलराइज कर सकते हो। इस प्लांट के जो प्रोडक्ट्स है, वो प्रोडक्ट्स आपको पेन मैनेजमेंट में या जो मॉडर्न प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस के, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, या जैसे मैंने बोला आपको कि ये बहुत अच्छा इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर है, इम्यूनिटी बूस्टर है, तो बोथ मेल एंड फीमेल की अच्छी सेहत के लिए इस रसायना ड्रग का हम रसायना मेडिसिनल प्लांट का बहुत अच्छे अलग अलग वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का मैंडेट है कि हम हर साल एक स्पीसीज सेलेक्ट करते हैं, स्पीसीज स्पेसिफिक कैंपेन के अंतर्गत। लास्ट ईयर वी डिड गिलोय कैंपेन एंड लास्ट ईयर onwards we are promoting ashwagandha campaign as a health promoter. This campaign for promotion of IEC activities, under this we will organize the painting competition, essay competition, and also use the digital platforms like social media, radio talk, etc. to create awareness about the ashwagandha. What are the uses of ashwagandha, how to use ashwagandha as a drug, as a health promoter day to day life. और आज हम अश्वगंधा कैंपेन के प्रोग्राम में आए हैं, और ये अमरावती कॉलेज है, गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज अमरावती, जहाँ पे मैं आज राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड की तरफ से हमारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने हमको नामित किया कि सर ने बोला कि आप जाके वहाँ पे हमारी जो एक्टिविटीज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड का जो मैंडेट है, जो एक्टिविटीज़ करते हैं उससे लोगों को जागरूक करें। और उसी की कड़ी में हम आज यहाँ पे आए हुए हैं, और हम अश्वगंधा के सैपलिंग्स यहाँ पे देखिए रेज हो रही है, और अश्वगंधा प्लांट्स के साथ में हम यहाँ पे आज अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। और अश्वगंधा बहुत ही अच्छा मेडिसिनल प्लांट है, यह हमारा स्ट्रेस को भी दूर करता है, साथ ही साथ हमारे ब्लड रिलेटेड जो भी दिक्कतें होती हैं डॉक्टर भी प्रेस्क्राइब करते हैं। आज हम अगर देखें तो पोस्ट कोविड और कोविड के दौरान भी हमारा राष्ट्रीय नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे रॉ ड्रग्स का जो डिमांड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है, और अश्वगंधा बहुत ही अच्छी ड्रग है जो कि प्रिवेंशन के रूप में भी यूज किया गया, और लोग अभी भी यूज कर रहे हैं। इससे मल्टीपर्पज़ ड्रग है, ये कई बीमारियों में यूज की जाती है। नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रकाश इटनकर, प्राध्यापक हूँ औषध निर्माण शास्त्र विभाग, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ। और आज यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी अमरावती में विशेष तौर पे नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के सहकार्य से आयोजित कार्यशाला में इसका मुख्य जो वनस्पति हैं जिसके ऊपर में इसका कार्यक्रम हो रहा है
वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा यानी विदानिया सोमनीफेरा, जो कि आयुर्वेदा की बहुत ही प्रचलित और मान्यता प्राप्त ऐसी जड़ी बूटी है। अश्वगंधा का नाम ही मूल इस तरह से दिया है कि अश्व की शक्ति प्रदान करने वाला, और इसका परिचय जो आयुर्वेदा ने दिया है उसका उपयोग जो है वो भविष्य में भी और अभी वर्तमान में भी हम सभी लोगों को इम्यूनो मॉड्यूलेटर के तौर पे, एक एडाप्टोजेन के तौर पे और विशेष तौर पे मसल बिल्डिंग और अपनी संपूर्ण इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए किया जाता है। ये पेड़ का जो हम बोलेंगे नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड ने एक मुख्यतः लक्ष्य किया है, वो इसीलिए है कि इसके बारे में सभी लोगों को जानकारी हो और सभी लोग महाविद्यालय या बस्ती में या घर में भी ये पेड़ जो हैं, ये पौधा जो है वो लगाया जाए, जिसका बहुत ही सराहनीय प्रयास गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी के मेडिसिनल प्लांट गार्डन के जो फैकल्टी मेंबर्स है, डॉक्टर शारदा देवरे, डॉक्टर बाविस्कर, इन सब का मैं अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने इस प्रोजेक्ट का अच्छे से संचालन किया, अपितु बहुत अच्छे नर्सरी बनाने के बाद में अब तक उन्होंने 1.5 लाख के लगभग पौधे जो है वो बांटे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो प्रोग्राम चल रहा है इसके माध्यम से अश्वगंधा इस वनस्पति के बारे में बहुत अच्छी जानकारी बच्चों तक, परिवारों तक जाएगी, और ये पेड़ जो है ये आने वाले दिनों में हम सबको इम्यूनिटी प्रदान करता रहेगा। मैं हमारे विभाग के तौर से सबका अभिनंदन करता हूं और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। नॅशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड ऑफ इंडिया आयुष मंत्रालयाद्वारे अश्वगंधा विथानिया सोमनीफेरम ह्या प्लांटचं बद्दल उपयोग हाऊ इट इन्क्रीज द इम्युनिटी ह्याच्याकरता सेमिनार आयोजित केलेलं आहे। गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मसी अमरावती व NMPB गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया यांच्या सहाय्यतेने आज हे सेमिनार पार पडलं आणि अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे की पूर्ण भारतातून सर्व राज्यातून हा इथं येऊन पार्टिसिपेट करून त्याच्या शोभा वाढवलेल्या आहेत आणि हे जनतेपर्यंत पोहोचून देतील असं माझी आशा व्यक्त करून माझं 2 शब्द थांबवतो। Alright, the theme which was selected by Government College of Pharmacy Amravati about the Ashwagandha is very apt for the moment, and Ashwagandha of course is very an important plant and rated very high in the Ayurveda, and not just rated but it was scientifically also it was found to be a very good plant. The only thing what is required actually we need to do a good amount of scientific work on that and then popularize actually world over about the goodness of Ashwagandha, and I think it is possible to do that, and I think the effort which has been made actually by Government College of Pharmacy Amravati is definitely a much more better actually and laudable in this direction, and I am sure in future the signal will get passed on to the people actually that yes, Ashwagandha, like you know, a goodness of the Ashwagandha should be popularized to the entire world. आज शासकीय औषध विज्ञान महाविद्यालय अमरावती येथे नॅशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्डच्या सहकार्याने होत असलेल्या अश्वगंधा या पिकावरील कार्यशाळेला उपस्थित राहण्याची एक शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून मला संधी मिळाली। त्यात बऱ्यापैकी ज्ञानवर्धन झालं। औषधी वनस्पती अश्वगंधामधले असलेले कंटेंट्स, तिची लागवड, तिचा उपयोग आणि त्याबद्दलची इतरही भरपूर माहिती मिळाल्यामुळे माझ्या ज्ञानात वृद्धी झाली आणि यापुढे या पिकाची लागवड वाढवण्याकरिता काय करता येईल त्याच्या संदर्भात माझं ज्ञान वाढलं। अश्वगंधा के काफ़ी सारे थेरेपेटिक यूजेस है, जैसे कि मानसिक विकार या फिर नींद न आना, इसमें अश्वगंधा के मूल का चूर्ण 5 ग्राम मात्रा में उसमें शक्कर मिला के उसको दूध के साथ देते हैं। एंटी एजिंग या रसायन के लिए अश्वगंधा मूल का चूर्ण 3 ग्राम मात्रा में घी और शहद के साथ में दिया जाता है। एफ्रोडिसियाक या फिर वाजीकरण के लिए अश्वगंधा मूल का चूर्ण 3 ग्राम मात्रा में दूध के साथ दिया जाता है। नर्वाइन डिसऑर्डर या वात व्याधि और बाल शोष, मतलब इसको हम मैरास्मस ऑफ चिल्ड्रन बोल सकते हैं, तो इसमें अश्वगंधा ग्रुप का प्रयोग किया जाता है। क्रोनिक रेमोटॉइड आर्थराइटिस जो होता है, जिसमें जोड़ों का दर्द और जोड़ों के सूजन भी रहता है, इसमें अश्वगंधा की पत्र का पोल्टिस मतलब उसके पत्ते गर्म करके उसको जोड़ों पे बांध देते हैं।
तो लोकल यूज अश्वगंधा का उसमें अश्वगंधा पत्र का पोल्ट्रीज के स्वरूप में उसका लोकल यूज़ किया जाता है और अश्वगंधा और शुंठी का समान मात्रा में उसको मिला के उसका इंटरनल यूज़ भी क्रोनिक रूमेटॉइड आर्थराइटिस में किया जाता है। Madam, definitely ashwagandha has neuroprotection property. Ashwagandha has active principles like vithanolides A and alkaloids like vithaferin, somniferin, some glycosides, saponins. So all of these constituents, active principles of ashwagandha plays a very important role in neuroprotection. For example, ashwagandha is very effective in neuromyelin sheath disorders like demyelination disorder, like Alzheimer's disease, where the beta amyloid protein deposition in brain occurs, and it induces toxic effect, ultimately causes cell damage of brain and cell death. थेरेप्यूटिक इंडिकेशन जो है शिरपाक देऊ शकतो त्या भ्रूत आणि मधुराची और ये इसके बाद ये है ना स्ट्रेस स्ट्रेस आणि एन्झायटीमध्ये पण त्याचा आणि आम्ही दोघांनी आज ट्रान्सडर्मल पॅच आणि शॅम्पू बनवलेला आहे अश्वगंधाचा यूज करून. ट्रान्सडर्मल पॅच हे असं पॅच आहे की जेव्हा बायपास याच्याद्वारे आपण बायपास करू शकतो फर्स्ट पास मेटाबॉलिझम म्हणून, आणि हे लायझर म्हणून यूज केलेलं आहे. यामध्ये ही जी लेअर आहे ही आमची ड्रग इन ॲडिसिव्ह लेअर आहे. याला आम्ही नायट्रोग्लिसरीनचा वापर केलेला आहे. यामध्ये हे नॉन हेअरी पार्ट किंवा फ्लॅटी सरफेसवर आम्ही लावणार आहे जेणेकरून आपल्याला जास्त इफेक्ट मिळण्यात येईल. हे या प्रकारे असं अटॅच करायचं. यामध्ये आम्ही 14.85 mg असा ड्रग कंटेंट टाकलेला आहे. Samhitas, and then while is the Sanskrit meaning of the Ashwagandha, we already know that it is a Ashwa means horse and the Gandha means smell. It is the smell of horse. It is the actual meaning of Ashwagandha, and I am trying to conclude all this right from the identification to their current research to future upcomings. I am trying to do all these parts of Ashwagandha in my studies. A very good evening. Today I have made that is ashwagandha burfi from the ingredients that is from ashwagandha. I had taken 500 mg, 2500 mg mawa, then 1500 mg dark chocolate, 300 mg coconut powder and 200 mg sugar. Sugar it is optional, either we can use or we don't have to use. Simply by taking that ashwagandha we have to preheat on slight heating. After that one by one we have to add the ingredient, and after that making the ashwagandha burfi you have to just serve onto the plate. Just wait for half an hour, the burfi automatically it will become, and it is already in front of you. So you Good evening sir, this is Venkatesh from Mallareddy College of Pharmacy, Hyderabad, Telangana. Today I am presenting herbal hair conditioner Vishwa soap. This is I made this on my own in my college laboratory, presenting our product at natural compounds with a soap herbal hair conditioner. अश्वगंधा या कवितेमध्ये जणू अश्वगंधा स्वतः आपल्याशी संवाद साधत आहे असे दर्शन दिले आहे. अश्वगंधा नाव माझं, आशिया आणि आफ्रिका हे छोटंसं विश्व माझं. दिसायला जरी छोटी असली गुणधर्माने मोठी झाली. स्वार्थाच्या या जगात आशा सोडून परोपकाराची भाषा स्वीकारली. विषाणी गुरफटलेल्या मनांची अमृतपूर्ण सुटका केली. परंतु आज माझ्या परिचयासाठी कविता करण्याची वेळ एका कवीवर आली. अँटीऑक्सिडेंट आणि अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्मांनी त्वचेची केलेली कायापालट मला पाहून डागसुद्धा होतात गायब. अनियंत्रित पेशींना नियंत्रित करून कर्करोगावर केलेली मात. म्हणूनच औषध निर्माण शास्त्राची मला नेहमी आहे साथ. We have prepared a nutraceutical which is a dietary supplement from ashwagandha. These are vintage herbal gummies which act as anti-stress, as we have lots of work in the daily routine. So at the night time we feel stressed. So these gummies will help you in the form that it acts as anti-stress, and these ashwagandha gummies are useful in many other types of disorders.